रूरल एरिया हेल्थ डिपार्टमेंट कंडीशन। अर्बन एरिया में तो हमें ये फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है। अगर हम रूरल एरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो काफी डिस्टेंस कवर करके लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल दूर होने की वजह से वहां के लोग ज्यादातर प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं, जहां उन्हें इतना लूटा जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे ला खड़ा कर दिया जाता है। अगर जिनके पास पैसे नहीं होते या तो वो लोन लेते हैं या फिर अपना एसेट बेच के वो बिल पे करते हैं। रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर की तरफ देखें तो उसकी भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। वहाँ पे भी डॉक्टर की शॉर्टेज, ड्रग्स की शॉर्टेज एंड इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज है, जहाँ वहाँ बेसिक लेवल पे पेशेंट का इलाज किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि डॉक्टर वहां से छोड़ के या तो प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं या किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अगर हमारे इंडिया की रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया के पॉपुलेशन का 65% है। जिस तरह से हमारी लाइफ में रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे लाइफ में हेल्थ भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन रूरल एरिया में ये फैसिलिटीज बहुत ही कम प्रोवाइड की जाती है। अगर हम देखें गांव और कस्बे में प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से काफी मौतें हमारे सामने भी आई है। अगर हम 2019 का डेटा देखें तो हमारे देश का सबसे गरीब स्टेट उड़ीसा है, जहां 40% ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट तो हो जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए उन्हें या तो बैंक से लोन लेना पड़ता है या फिर अपना एसेट बेचना पड़ता है। 2015 में एक आर्टिकल पब्लिश की गई थी कंपैरिजन ऑफ एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइन के। 2015 में 8% ऐसे प्राइमरी हेल्थ केयर है जहां डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, 38% ऐसे लैब है जहां टेक्नीशियन नहीं, 22% ऐसे केमिस्ट है जहां फार्मासिस्ट नहीं है। अगर हम डॉक्टर की वैकेंसी की बात करें तो 83% सर्जन, 76% गायनिकोलॉजिस्ट, 83% फिजिशियन एंड 82% पीडियाट्रिस्ट, इन सब वैकेंसी अभी खाली है। एंड एक रिपोर्ट में बताया गया कि 67% ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन, डिग्री तक नहीं है, हर एक गांव में जाके पेशेंट का इलाज करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो सबसे ज्यादा शॉर्टेज हमें वहां देखने को मिला। अगर हम 2022 का डेटा देखें तो 3000 से ज्यादा वैकेंसीज 31 लार्जेस्ट फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, इंक्लूडिंग अ स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट रिप्लाई बाय द हेल्थ मिनिस्टर इन फरवरी। गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि नियर 80% डॉक्टर की शॉर्टेज है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन रूरल एरिया इंडिया में, जिसमें से सर्जन, फिजिशियन, गायनिकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिस्ट, और ये डेटा 2022 मार्च का है। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से छोटे हॉस्पिटल्स में टोटल 21,920 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की वैकेंसी है, जिसमें से 4,485 डॉक्टर्स की पोजीशन फुलफिल्ड है, बाकी जो पोजीशन है वो अभी भी वैकेंट है। और हमारे देश में कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां आज भी ना ही तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शॉर्टेज फुलफिल किया गया और ना ही तो हेल्थ इक्विपमेंट्स और ना ही तो सपोर्टिव स्टाफ फुलफिल किए गए। लेकिन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा, चाहे आपको लाइन में लगे 3 से 4 घंटे क्यों ना हो गए। अगर आप लाइन में लगे हुए हैं और गलती से हड़बड़ी में किसी और डिपार्टमेंट का पेपर आप ले लेते तो आपको लाइन में फिर से लगना पड़ेगा राइट पेपर लेने के लिए, चाहे आपका पेशेंट किसी इलनेस से मर क्यों ना रहा हो। अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करूं तो पहले मैं बिहार की बात करना चाहूंगा। ऐसा क्यों, आपको एक ग्राफ देख के पता चल ही गया होगा। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो बिहार में सीएचसी, पीएचसी, नर्सिंग, मिडवाइफ सारे सेक्टर में वैकेंसी वैकेंट है। अगर हम बिहार गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ देखें तो वहां की हालत इससे भी खराब है। पटना, बिहार शरीफ, हाजीपुर, जहानाबाद एंड मधेपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया 2014 से 2015 और 2019 से 2020 में 52 से 92% बेड की शॉर्टेज है, और ये डेटा इंडिया पब्लिक हेल्थ केयर स्टैंडर्ड का है। अगर हम बिहार के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां के 12 से 15 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां मेडिकल फैसिलिटी टेस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसमें से कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो, इंट्रोलॉजिस्ट, नेफ्रो एंड ईएनटी। और रीजन बताया जाता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर का शॉर्टेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, मेडिकल इक्विपमेंट्स ना होना, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की कमी। इसकी वजह से जो लोग इन सब इलनेस से जूझ रहे हैं वो अपने टाउन या फिर अपना गांव छोड़कर मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में जाके अपना इलाज कराते हैं। अगर हम ब्लड बैंक की बात करें तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है और उनमें से 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां हॉस्पिटल में ब्लड बैंक ही नहीं है, और जिसमें से 2 ऐसे ब्लड बैंक है के पास ब्लड बैंक लाइसेंस नहीं है। अगर हम बिहार में ऑपरेशन थिएटर में इमरजेंसी सर्जरी की बात करें तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जबकि ओटी में इंपॉर्टेंस मेडिसिन की कमी 64 to 90% के बीच है, जिससे मरीजों को आमतौर पर बाहर से दवाई खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ड्रग्स के बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट यह है कि रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर की शॉर्टेज क्यों है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रूरल एरिया में डॉक्टर शॉर्टेज का सिंपल एक रीजन सामने आया है
इंसेंटिव या फिर हम सैलरी भी कह सकते हैं इसे। एक डॉक्टर को रूरल एरिया में उतनी सैलरी नहीं मिलती जितना वो एक्सपेक्ट करता है। इसके वजह से या तो वो किसी अर्बन एरिया में जाके प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर लेता है या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो आउट ऑफ कंट्री भी जा चुके हैं। मेडिसिन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट या हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मेडिसिन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराते हो, उस समय डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है, जब आप जाते हो काउंटर पे दवा लेने के लिए, हार्डली आपको उसमें से 2 मेडिसिन या 3 मेडिसिन मिलती है। बाकी जो मेडिसिन है वो आपको बाहर से परचेज करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरे के पूरे मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहते? आप सोच रहे होंगे शायद जिस टाइम आप लेने जाते हैं मेडिसिन, उस समय वो मेडिसिन खत्म हो चुकी होती है, इसकी वजह से आपको नहीं मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा जिस मेडिसिन की प्राइस कम होगी वो आसानी से आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएगा, बट जिस मेडिसिन की प्राइस हाई होती है उसे आपको बाहर से ही परचेज करना पड़ता है। अब आप लोग के मन में ये सवाल आता होगा ऐसा क्यों होता है, क्यों जो हर एक मेडिसिन है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती है? ऐसा क्या रीज़न है और क्या कारण है? तो आगे मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। हमारे देश में कई सारी फार्मा कंपनी है जिसके कई सारे फील्ड वर्कर है जिसे हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। ये अपनी कंपनी का ड्रग्स हर डॉक्टर को बताता है, उसके फीचर्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड डोज एंड क्वांटिटी। लेकिन मार्केट में कई सारे फार्मा कंपनी है जिसकी वजह से सबको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। उस वजह से कई सारी फार्मा कंपनी कई सारे डॉक्टर्स को पे आउट देती है जो ट्रांजैक्शन चेक में किया जाता है। अब ये पे आउट का मतलब क्या है? बहुत सारी ऐसी कंपनी जो है एक डॉक्टर को पर्टिकुलर अमाउंट देती है चेक के थ्रू, जहां उन्हें उसकी कंपनी का रनिंग और कॉस्टली ब्रांड को लिखने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें गिफ्ट देना, बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, हर एक फार्मा कंपनी डॉक्टर को कन्विंस करते हैं अपने ब्रांड को प्रिस्क्राइब करने के लिए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, दिल्ली बेस्ड सिविल सोसाइटी ग्रुप ऑल इंडिया ड्रग्स एक्शन नेटवर्क अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।